तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वियर्ड एम्परर जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये ब्रेक नहीं हुई, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो अपने अगले अटैक को करता है, और हम देखते हैं कि वियर्ड एम्परर के अटैक के कारण जो वो ड्रैगन शैडो होती है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस ड्रैगन शैडो को डिस्ट्रॉय करने के बाद में वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पेयर को बना लेता है, और उस स्पेयर को बनाने के बाद में लिनियो से बोलता है, तुम्हारे साथ में इस तरह से बेफालतू के फाइट कर कर मुझे अपने टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हें सीधे हेल के अंदर जो है वो भेजने वाला हूँ, जहाँ पर जाने के बाद में तुम अपने एंसेस्टरों से मिल पाओगे। तो इसीलिए अब हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हेल के अंदर जाने के बाद में जब तुम अपने एंसेस्टर लिंजुआन से मिलो तो उसे मेरी तरफ से हेलो ज़रूर बोलना। और अब इतना बोलते के साथ ही वियर्ड एम्परर जो होता है वो सीधे उस स्पेयर को जो लिनियो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्पेयर जो है वो लिनियो से टकरा पाता, हम देखते हैं कि लिनियो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस कारण स्पेयर उसे नहीं टकराता। और हम देखते हैं कि उस जगह से गायब होकर जो लिनियो होता है वो अचानक से जो वियर्ड एम्परर होता है उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर वियर्ड एम्परर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, ये चीज़ें जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है। और वियर्ड एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बहुत ही खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो सीधे वियर्ड एम्परर के मुंह के ऊपर मारता है, और लिनियो का पंच इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि वियर्ड एम्परर हवा में उछलते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इससे पहले कि जो वियर्ड एम्परर है वो ज़मीन पर गिर पाता, हम देखते हैं कि जो वियर्ड एम्परर होता है वो अपना बैलेंस बचाते हुए दूसरी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अब लिनियो के पंच की पावर को महसूस करने के बाद में वियर्ड एम्परर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और वियर्ड एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने दूसरे अटैक को बनाने लगता है, और अपने दूसरे अटैक को बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम इतने से ही सरप्राइज हो गए हो, अभी तो जो बैटल है वो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो बहुत सारे सरप्राइज है जो कि तुम्हारे देखना बाकी है। जो सुनते ही वियर्ड एम्परर जो होता है वो भी हंसते हुए अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, और बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और केवल इतना ही नहीं, अभी तुमने जो मेरे ऊपर अटैक किया था उस अटैक की मदद से तुमने मेरे ओरा को एब्जॉर्ब किया है, जिसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि मेरे ओरा को एब्जॉर्ब कर कर तुम सुप्रीम एम्परर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। सच में एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि तुम इंसान बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हो। अगर पास्ट की बात की जाए तो उस टाइम पर भी तुम इंसानों ने अपनी टेक्निकों का इस्तेमाल कर कर मुझे सील कर दिया था। और वियर्ड एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वह हंसते हुए वियर्ड एम्परर से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी बड़े बेवकूफ़ निकले, क्योंकि तुमने इतनी लेट इस चीज़ को रियलाइज़ किया। क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हारे ऊपर जितने भी अटैक किए हैं उन सभी अटैकों के अंदर मैंने एक इल्यूज़न डाला था, जिसके अंदर कि मैंने अपनी जो डेवोरिंग स्टार टेक्निक है उसको मिलाया था, और उसकी मदद से मैं हर एक अटैक के अंदर जो तुम्हारा ऑरा है उसे एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक स्पेयर को सीधे वियर्ड एम्परर की तरफ शूट कर देता है, और उस स्पेयर को शूट करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा वही स्पेयर है जो कि तुमने मेरे ऊपर शूट किया था, तो इसीलिए मैं इसे वापस कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे उस स्पेयर को जो वियर्ड एम्परर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वियर्ड एम्परर बहुत ही आसानी से केवल एक ही हाथ से जो वो स्पेयर होता है उसे पकड़ लेता है। और उसे स्पेयर को पकड़ने के बाद में वियर्ड एम्परर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि तुमने सुप्रीम एम्परर रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम एम्परर रियलम से नीचे के कल्टीवेटर जो है वो मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो लिनियो के द्वारा शूट किया गया स्पेयर जो होता है उसे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने फोरहेड के ऊपर बना हुआ जो सिंबल होता है उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लिनियो होता है वो वियर्ड एम्परर से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं सुप्रीम एम्परर रियलम पर ही ब्रेक थ्रू करूँगा, तुम देखते जाओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो वियर्ड एम्परर होता है उसके भी पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और वियर्ड एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास का नज़ारा पूरी तरह से चेंज होने लगता है, और फाइनली अब जो हेवनली ट्रिब्यूशन होता है उसकी भी जो लाइटिंग होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। और तभी जो वियर्ड एम्परर होता है वो अपने दोनों साथियों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, जो ड्रीम गॉड और जो मोमो थे वो दोनों भी हार चुके हैं, और उन लोगों ने वहाँ पर उन्हें हराकर जो उनका ऑरा था वो लिनियो को एब्सॉर्ब करने दिया ताकि वो हेवनली ट्रिब्यूशन जो है उसका सामना कर सके।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओली के ऊपर आ जाता है, जो कि ड्रीम गॉड को मारने के बाद में बोलती है कि सच में इन लोगों को मारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि एंसिस्टर किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेला उसे कभी भी हरा पाता, क्योंकि ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओटियान और फर्स्ट एम्प्रर के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने कि मोमो को हरा दिया होता है। और अब जो फर्स्ट एम्प्रर होता है वो बोलता है कि अब सब कुछ जो है वो लिनियो के ही ऊपर है। जो सुनकर जियाओटियान जो होता है वो फर्स्ट एम्प्रर से बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लिनियो है वो कभी भी हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वियर्ड एम्प्रर होता है वो घबराते हुए लिनियो के हेमलेट रिवोल्यूशन को देखकर अपने मन में सोचता है कि इसका हेमलेट रिवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन अगर इसने एक बार सक्सेसफुली ये हेमलेट रिवोल्यूशन जो है उसका सामना कर लिया और सामना कर कर इसने अपने कल्टीवेशन के लेवल को बढ़ा लिया, तो मुझे डर है कि मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर पाऊंगा। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इसकी कल्टीवेशन का एडवांस होने का यहाँ पर मतलब है कि मेरा इसके हाथों से मरना तय है, तो इसीलिए कुछ भी चाहे क्यों ना हो जाए मैं इसे एडवांस करने नहीं दे सकता। और वियर्ड एम्प्रर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो का हेमलेट रिवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि जो हेमली लाइट होती है वो सीधे आकर लिनियो की बॉडी के ऊपर गिरने लगती है। लेकिन हेमली रिवोल्यूशन की जो लाइट होती है उससे लिनियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि लिनियो के फोरहेड के ऊपर जो सिंबल बना होता है उसकी मदद से लिनियो उस हेमली रिवोल्यूशन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही तो अब वियर्ड एम्प्रर के और भी ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यकीन नहीं होता इसके फोरहेड के ऊपर बना हुआ जो सिंबल है असल में वो हेमली रिवोल्यूशन की जो लाइट है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और उसके इतना सोचते ही हमारा वियोलिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो हेमलेट रिवोल्यूशन है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो असल में एब्जॉर्ब होकर जो मेरे ये कैरेक्टर है इनके अंदर कॉम्बिनेशन बनाकर अलग ही एक पैटर्न जो है उसे बनाने लगेगा। सच में ये तो काफ़ी सरप्राइज की बात है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये कोई नॉर्मल हेमनली रिवोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये नाइन थंडर हेमनली रिवोल्यूशन है, जिसकी खुद की एक हेमनली लेयर होती है। इसीलिए मुझे यकीन है कि इसके फोरहेड के ऊपर बना हुआ जो सिंबल है वो इस चीज़ को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पक्का ये यहाँ पर इस हेमनली रिवोल्यूशन के कारण मरने वाला है। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो अपने मन में सोचता है कि हेमनली रिवोल्यूशन की 6 लेयर जो थी उन्हें मैं ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका हूँ और अब केवल 3 लेयर ही बची है। लेकिन उन 6 लेयरों को एब्जॉर्ब करने के कारण मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण मुझे लगता है कि मैं जो पूरा का पूरा हेमनली रिवोल्यूशन है उसका सच में सामना कर जाऊँगा। और लिनियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल हेमनली लाइट सीधे लिनियो की तरफ आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो लिनियो से टकराती गॉड किंग टोकन बाहर आकर जो वह हेमनली रिवोल्यूशन की लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वियर्ड एम्परर होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस बास्टर्ड के पास में इतने सारे ट्रम्प कार्ड हो गए। लगता है कि मुझे अब अपनी जो ज़िंदगी है उसे रिस्क के अंदर डालना ही पड़ेगा ताकि मैं वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हेमनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर कर सकूँ। और अभी इतना सोचते के साथ ही वियर्ड एम्परर जो होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि इस बारे में सोचना भी मत कि मैं तुम्हें सक्सेसफुली सुप्रीम एम्परर रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो करने दूंगा। और वियर्ड एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक हेमनली रिवोल्यूशन की लाइट सीधे उसकी तरफ आने लगती है, जो कि सीधे आकर जो वियर्ड एम्परर होता है उसे टकराती है, जिसका वो वहीं पर ही रुक जाता है। जिसे देखने के बाद में अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस हेमनली रिवोल्यूशन को पास कर कर मेरे पास में आना चाहते हो ताकि तुम यहाँ पर जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हेमनली रिवोल्यूशन हो उसे अट्रैक्ट कर कर मुझे डिस्ट्रॉय कर सको। सच में मानना पड़ेगा कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। लेकिन क्या तुम भूल चुके हो कि अगर तुमने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हेमनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर किया तो मुझसे पहले यहाँ पर तुम ही मारे जाओगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो सीधे लिनियो के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कर कर मार कर रहूँगा। इससे पहले कि जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हेमनली रिवोल्यूशन है वो मुझे डिस्ट्रॉय करे, उससे पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और अब वियर्ड एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।